गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। सत्य का रूप ऐसा हो जो आत्मा में सत्य हो, जीने के ढंग से बंधा सत्य हो। सत्य स्वयं सत्य ही रहता है जब वह सत्य और धर्म की रक्षा में प्रयुक्त होता है। वह रूप विध्वंसात्मक ही क्यों न हो, अप्रिय और विभत्स ही क्यों न हो। त्याग तुम्हारे जीवन की मुख्य आवश्यकता है। मैंने पहले भी तुमसे तुम्हारे जीवन के कुछ क्षण मांगे हैं। क्या कह सकते हो कि कितने क्षण दिए हैं मुझे? त्याग किन्हीं विशेष अवसरों पर किए हुए तुम्हारे दान की वस्तुओं के द्वारा पूरा नहीं होता। त्याग वही होता है जो मन से ही छूट चुका हो। मन से आसक्ति का न छूटना ही तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार का त्याग न हो पाने का कारण है। मैंने तुमसे तुम्हारे जीवन से जुड़े धन संपत्ति के भंडार नहीं मांगे हैं, ना ही अपना घर छोड़कर धूनी रमाने को कहा है। अगर चाहा है तो तुमसे तुम्हारा वह त्याग चाहा है जो समाज और प्राणी मात्र का कष्ट बन सकने वाली भावना और कर्म का है। चाहा है तुमसे तुम्हारे उन कर्मों को जो सत्य धर्म के संस्थापन के लिए कर सकते हो। चाहा है तुम्हारी उन भावनाओं का त्याग जो तुम्हारी वृत्तियों की अति से जुड़कर तुम्हें स्वार्थी का रूप दे देती हैं, अमानवीय कृत्यों की प्रेरणा देती हैं। अगर अपना समय जो व्यर्थ बिताते रहते हो उसमें से कुछ भाग दे देते हो तो यह समय जो व्यर्थ बीतकर तुम्हें लाभ नहीं देता, मगर जब मेरे लिए उसको अपने से अलग करके मुझे दे देते हो तुम्हारा त्याग तो बन ही जाता है। साथ ही तुम्हारा दिया समय संचित हो जाता है। नदी समुद्र से अलग रहकर सूखती कम होती रहती है, इस अर्थ में व्यर्थ हो जाती है। वही नदी जब समुद्र की ओर जाती हुई समुद्र से मिल जाती है वह समाप्त नहीं होती, समुद्र में मिलकर उसका ही रूप बनती हुई संचित हो जाती है। जिसे बीतना या व्यय होना है वह निश्चित रूप से बीतेगा ही, उसे बीतने से बचा नहीं पाओगे। फिर उस बीतते या क्षय होते हुए रूप को उस अक्षय से मिलाकर अक्षय ही क्यों नहीं बना दो। तुम्हारा त्याग तुम्हारे जीवन को रोकेगा नहीं, जीवन को आगे बढ़ाता हुआ आगे ले जाएगा। त्याग के द्वारा जो संचय प्राप्त होता है वह तुम्हें धन दौलत मकान ऐश्वर्य के रूप में नहीं प्राप्त होता, वह मेरी कृपा के रूप में प्राप्त होता है। यह त्याग समय का हो, मन की वृत्तियों का हो,
शरीर की श्रम शक्ति का हो, आसक्ति का हो, तभी त्याग का अर्थ रखता है। आसक्ति का त्याग करने से तुम्हें महत्वपूर्ण लाभ होगा। आसक्ति ही मनुष्य को निष्क्रिय और भोगी बनाती है। आसक्ति ही मनुष्य को अपराधी भी बना देती है। इसलिए आसक्ति छोड़कर अनासक्त भाव का अभ्यास करो। हर कुछ को भोगो, हर संबंध के साथ रहो, मगर अनासक्त भाव से रहो, उसमें डूब कर नहीं।